हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं संविदा शिक्षक वर्ग एक के लिए देखेंगे भूगोल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, आप सही सुने, जिनका विषय भूगोल है। आपसे एक बात बता दें, ये बार बार प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है और आपसे एक निवेदन, देखिए पेपर बहुत ही नजदीक आ गया, इन प्रश्नों को जरूर जरूर रट लेंगे। और आपसे बता दें, ये प्रश्न नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं पढ़े। यस, आप सही सुने हैं, एग्जाम से पहले सभी प्रश्नों को जरूर जरूर याद कर लेंगे और जितनी बार हो सके रिवीजन भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको पक्की गारंटी बता रहे हैं, 100% के साथ बता रहे हैं, इससे बाहर नहीं आने वाला। क्योंकि जितने भी आपकी भूगोल के क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड हुए हैं, उनको आपके बेच प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को और बढ़ रहे हैं, सेशन को मिस मत करेंगे मेरे शेयर सुनिए। यदि आप चाहते हैं वर्ग एक में मेरा सिलेक्शन हो जाए तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन बच्चों के मन में रहता है शर्म पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करें, तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स तरुण सर, और ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपसे एक ही निवेदन, लाइक शेयर जरूर कर देंगे और अभी भी चैनल को विजिट नहीं किया तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व की देखिए सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो है किस देश में स्थित है? यह सब सही सुने हैं। तो देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपकी एवरेस्ट जो है ये किस देश में स्थित है मेरे शेरसिनिया? आपके नेपाल में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ये कहा जाए तो ये कितने मीटर पर ऊंची है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए कि हिमालय किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो देखिए हिमालय जो है आपके नवीन वलित पर्वत या कह सकते हैं मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण है। कौन? आपका हिमालय पर्वत। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी मेरे शीर्षनिया? तो दामोदर परियोजना है, जिसकी स्थापना आपको बता दें 1948 में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए भारत की सबसे चौड़ी नदी बताइए? तो भारत की सबसे बड़ी आपकी चौड़ी जो नदी है ब्रह्मपुत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए लेकिन नेक्स्ट बढ़ने से पहले एक ही आपसे निवेदन करें, लाइक से जरूर कर देंगे, शेयर भी जरूर करेंगे और अभी भी चैनल को विजिट नहीं किए मेरे शीर्षनिया जरूर जरूर कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो देखिए नॉर्वेस्टर कहलाती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो मेरे शीर्षनिया जून के प्रथम ही सप्ताह में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को। देखिए नेक्स्ट क्या है कि वृद्ध गंगा एवं दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? काफी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं। जो कि राइट आंसर आपका होता है गोदावरी नदी को देखिए दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और वृद्ध की गंगा भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए भारत में देखिए पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री कहा जाता है। बहुत बढ़िया, हम आशा करते हैं सेशन आपको बहुत ही अच्छा लग रहा हो। तो अच्छा लग रहा हो तो जरूर जरूर लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे जितने भी आपके भूगोल से संबंधित छात्र होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आप जानते हैं अंडमान निकोबार जो है द्वीप ये है, लेकिन ये किस नाम से फेमस है क्या आप जानते हैं? तो ये देखिए मरकत द्वीप के नाम से फेमस है, जिसको एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए मेरे शीर्षनिया है कि भारत की देखिए सबसे बड़ी जनजाति है। ये जानते हैं आप, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति मेरे शीर्षनिया गौड़ जनजाति है। और आपको कमेंट करके बताना है दूसरी भारत की सबसे बड़ी जनजाति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए आरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो देखिए आरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी जो है मेरे शीर्षनिया गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई की बात करें 1722 मीटर है। ये माउंट आबू में स्थित है। बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, काफी बार यहाँ क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। चलिए बढ़ते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है मेरे शीर्षनिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट को देखिए चीन में आपके क्योमो लॉन्ग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी की सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो देखिए नर्मदा नदी आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बहती है। कितने परसेंट बहती है मेरे शीर्षनिया? 1077% बहती है। बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक वर्ग की। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का देखिए सबसे अधिक नागरिक वृत्त राज्य कौन सा है? तो मेरे शीर्षनिया गोवा है, जो कि जानते हैं गोवा आपका एक टूरिस्ट एरिया है और यहीं आपके पहले कौन आए थे? वो आपके कौन? भारत की जिसने खोज किया मेरे शीर्ष ने कौन को खोज किया जरूर जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए हम लोग फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है
कि देखिए आपके क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए। तो जानते हैं मेरे शीर्ष ने राजस्थान है। और आपको एक ट्रिक भी बहुत ही शानदार बता रहे हैं। जानते हैं आप सुबह शाम उठते हैं किनका नाम लेते हैं? राम का। तो राष्ट्रीय देखिए राजस्थान होता है, मत्स्य आपका मध्य प्रदेश होता है। बहुत ही आप आसानी के साथ इसको याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश में देखिए सड़क की मार्ग की कुल लंबाई बताइए कितनी है? तो देखिए मेरे शीर्ष ने आपकी 48.65 लाख किलोमीटर आपकी देश की कुल मार्ग की लंबाई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में द्वीपों की कुल संख्या बताइए। तो 200 आपकी देखिए 47 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भागीरथी और अलकनंदा संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग। देवप्रयाग को क्या कहते हैं मेरे शीर्ष ने? इलाहाबाद कहते हैं, जिसको आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? तो जानते हैं सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, जो भी कोई आएगा ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी श्रेणी नाम बताइए। तो हिमाद्री आपका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई बताइए। तो 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध एवं देशांतर में स्थित है? तो मेरे शेर सेनिया गोलार्ध आपका उत्तरी में स्थित है, देशांतर पूर्व में स्थित है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि गोकक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो देखिए गोकक नदी कर्नाटक पर स्थित है मेरे स्टेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे एक ही निवेदन करें। देखिए 120 क्वेश्चन आपके भूगोल के आने वाले हैं, प्लस आपके 30 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और आपकी जीके और ले सकते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके लिए भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका पेपर नेक्स्ट दिन है या बहुत ही नजदीक है, तो उनके लिए बहुत ही सेशन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को मिस मत करेंगे और पीडीएफ आपको जरूर मिलेगा टेलीग्राम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए कि इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त होती है? तो देखिए सतलज नदी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो देखिए सिक्किम है, पश्चिम है, असम है और आपका अरुणाचल प्रदेश है। किससे मेरे शीर्षनिया? भूटान राज्य से संबंधित आपके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। लाइक जरूर करेंगे, आपसे एक निवेदन करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप बताइए। तो आपके लैंडफॉल द्वीप है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भारत का देखिए कुल क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए आपका क्षेत्रफल देख ही सकते हैं आपका। तो देखिए 32 लाख आपका 87,263 वर्ग किलोमीटर है। बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मम्यार सीमा की बताइए। लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आपके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मुख्य समुद्री सीमा का लंबाई बताइए मेरे शेर सिन्हा। तो 6,100 किलोमीटर है, कह सकते हैं 6100 किलोमीटर किसकी? भारत की समुद्र सीमा की लंबाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरी और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जानते हैं मेरे शेर सिन्हा बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। इस पर हम वीडियो भी बहुत ही शानदार आपको बता रहे हैं। आपको माउंटेन पास जो होते हैं माउंटेन, इसको ऐसे बताएं ट्रिक के साथ जैसे कि आप भूल ही नहीं सकेंगे। जैसे कि नाम है आपका अनु ने बीज ही बो दिया, तो अरुणाचल में देखिए आपका बड़ा लाचा दर्रा। ये बहुत ही ऐसे ट्रिक हैं जो आप देख सकते हैं, वीडियो पर रखे हैं बनाकर। फिलहाल हम लोग यहाँ देख रहे हैं आपके लिए सेशन जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए भारत में सबसे पहले सूर्योदय का कहाँ पर होता है? तो जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में होता है। और ये बताइए किस देश को जापान का सूर्योदय या कहा जाता है? हम आपको पहले ही बता दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य बताइए। तो गोवा राज्य है मेरे शीर्षनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो टुरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टुरंड रेखा कहा जाता है, जो कि निर्धारण आपकी कब हुआ? 1896 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चीन और भारत को बताइए, सीमा का नाम बताइए। और आपका पाकिस्तान भारत का भी सीमा का नाम बताइए। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहते हैं? ज्वारमुखी या एस्चुअरी कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सतपुड़ा सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो देखिए सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु धूपगढ़, जो कि आपके 1,350 मीटर आपके पंचमढ़ी में स्थित है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की आकृति कैसी होती है? तो जानते हैं चतुष्कोणीय है। बहुत ही एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है भारत का रूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एक ही निवेदन शुरू में किए थे, वीडियो को मिस मत करेंगे। यदि वीडियो को मिस मत करके कर देंगे तो मेरे सिर से आप क्वालिफाई भी नहीं हो सकते, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके बीच प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं।
देखिए इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी फरवरी के महीने में बताइए तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो आपका उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश भारत की सबसे बड़ी कौन सी है नदी? तो देखिए गोदावरी आपकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो गुरु शिखर जो कि माउंट आबू धाबी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत की जल भारत की देखिए जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले देश बताइए। तो जानते हैं कौन कौन से देश हैं? तीन देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार है, पाकिस्तान है आपके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुजिला एवं जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है मेरे सिरसिनिया? कश्मीर में है। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी लाइक नहीं कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और देखिए आपसे एक ही निवेदन कर रहे हैं, चैनल को जरूर जरूर विजिट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून जुलाई के महीने में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसल बताइए। तो मेरे शेरसी ने कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में से देखिए सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हरियाणा में पाए जाते हैं। कम की बात किए जा रहे हैं, यदि अधिक की बात की जाए तो आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग हुआ था? तो जानते हैं डक्कन पैसेज के द्वारा ये अलग हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की कुल संख्या का नाम बताइए। तो देखिए 17 जो हैं आपके हैं पड़ोसी देश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जानते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी केटू, जिसको कह सकते हैं गार्डविन अस्टीन, जिसकी ऊंचाई की यदि बात करें 8611 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है मेरे शीर्षिनिया? तो आपका ड्रोड द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो मेरे शीर्षिनिया अम्लीय होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल घाट दर्रा किन किन राज्यों को जोड़ता है? तो पाल दर्रा जो है तमिलनाडु से केरल को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य बताइए। तो जानते हैं मेरे शीर्षिनिया पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि परगना आपका छोटा सबसे भारत का ये आपका जिला है। चलिए बहुत बढ़िया। हम आशा कर रहे हैं सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बताइए। तो मेरे सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बंगला भाषा है। काफी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है मेरे शीर्षिनिया? बताइए फटाक से। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल आपके त्रिपुरा राज्यों से गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की देखिए प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो शिव समुद्रम है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शिव किला एवं बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? तो मेरे शीर्षेनिया आपके हिमाचल प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जम्मू एवं कश्मीर का तो देख ही चुके हैं। देखिए सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा ही नदी है, जो सीधी बहती है। किस दिशा की ओर बहती है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आप कहाँ के शिक्षक बनने जा रहे हैं मेरे से सीनियर? मध्य प्रदेश के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सगरमाथा कहा जाता है। और अभी हम बात कहते हैं चीन में क्या कहा जाता है, तो वो भी बात कमेंट करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बताइए। तो मेरे शीर्षी ने बिस्ट्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है, कितने की आपकी ऊंचाई पर है? 8598 मीटर पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रादीप की यदि बात करें कृष्णा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों हो जाता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग इसलिए हो जाता है क्योंकि लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश में लगती है? तो मेरे शेर ने बांग्लादेश में लगती है। और हमें कमेंट करके बताएंगे आपके बांग्लादेश की सीमा जो भारत से लगती है आपस में, उस सीमा को क्या कहते हैं? और आप जानते हैं मेरे शेर सीनियर ट्रेन भी चलती है बांग्लादेश में, तो ट्रेन का नाम भी बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, काली मिट्टी का रंग काला क्यों हो जाता है? तो देखिए टेटनी फेरस मैग्नेट एवं जीवाश्म के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बताइए। तो ये तो जानते हैं 29 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश आपके साथ है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई 738 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए? तो मेरे शेष ने उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च शिखर चोटी बताइए? तो आपका अनाई मोडी है, 2695 मीटर है ऊंची। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, देखिए यहाँ आपके 100 से अधिक ही क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार हर बार रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन है। वीडियो को मिस मत करेंगे, अंत तक बने रहेंगे और पीडीएफ तो आपको जरूर जरूर हम प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम में जय ज्वाइनिंग ले लेंगे, लेकिन लाइक जरूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देंगे मेरे शेर सीने फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप को मालदीव में कौन सा जलमार्ग अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल राजमार्ग अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार का निर्मित है? तो आपके 36 प्रवालों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक बहुलता आपकी किस चीज की होती है? तो आयरन एवं सिलिका की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म आपका ऋतु में पश्चिम बंगाल राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो काल वैशाखी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पर्वत का प्रतिशत बताइए कितने हिस्सा है? तो आपका 29.3% है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भारत का मानक समय ग्रीनविच समय कितना आगे है? तो जानते मेरे से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। बहुत बढ़िया, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मुंबई से देखिए नासिक से जोड़ने वाली दर्रा बताइए? तो थालघाट है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है अंडमान निकोबार किस जल मार्ग के द्वारा अलग हुआ है? तो जानते हैं 10 डिग्री चैनल मार्ग के ही जल मार्ग के द्वारा हुआ अलग। नेक्स्ट बढ़ते हैं छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो देखिए पारसनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह्याद्री पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे दक्षिण में स्थित कौन सी नदी है? तो मेरे शेर सिंह वैगई नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एक ही निवेदन कर रहे हैं, जरूर जरूर रट लेंगे, 2-3 बार रिपीट कर लेंगे क्वेश्चनों को। भारत का अंकाक्षी विस्तार कितना है? तो जान सकते हैं, आपका देख ही सकते हैं, आपका 8 डिग्री 4 से लेकर आपका 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण से भारत की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो बेतवा नदी मेरे शेर सिंह। हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वोच्च काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मिलती है? तो महाराष्ट्र राज्य में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो गंगोत्री से हुई है। किसकी? गंगोत्री से हुई है, ये आप तो पढ़े ही होंगे बचपन में। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नदी के द्वारा मिट्टी को जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो जानते हैं मेरे शेरसिनिया निक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में देखिए पठार बताइए कितने परसेंट है? तो देख ही सकते हैं आपका 27 पॉइंट्स आपका 7 है। चलिए बढ़ते हैं सबसे लंबी तट वाला राज्य बताइए? तो गुजरात राज्य है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन अधिक पर्वत बताइए? सबसे पुराना तो आरावली पर्वत जो कि राजस्थान दिल्ली में तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पश्चिमी की ओर से बहने वाली नदियों जो डेल्टा बनाती नहीं है वह कौन सी नदी है? तो नर्मदा ताप्ती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी बताइए? तो गंगा है। कितने किलोमीटर है मेरे से 2525 किलोमीटर फैली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है, वो क्या है? तो मेघा अना एवं गंगा या एवं कह सकते ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आपकी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए भारत का मानक समय कितना है? जो कि 82.45 पूर्वी देशांतर रेखा ये किन राज्यों से होकर बहती है या गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री पर पार करने का सबसे निकटतम पड़ोसी बताइए? आपका देश श्रीलंका है जो कि प्राचीन नाम सिलोन आपका पुराना नाम है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पहले इसको सिलोन कहते थे श्रीलंका को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी माफ करना, थोड़ा सिस्टम में समस्या आ जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गेहूं चना जौ मटर सरसों वाली राई इत्यादि किस फसल का उदाहरण है? तो देखिए रबी फसल का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भारत में देखिए सबसे अधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती है? तो मेरे से ना मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक देखिए आपको बताना है राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य कौन है? तो देखिए उत्तर प्रदेश है जो 8 राज्यों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बताइए? तो इंदिरा कौल है जिसको जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन यदि आप
बताइए भारत के दक्षिण में कौन से देश हैं? तो श्रीलंका, हिंद महासागर हैं। देखिए हमारे यहाँ 100 कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हम आशा करते हैं इन प्रश्नों को ज़रूर आप क्या करेंगे नोट करेंगे, रिपीट कर लेंगे एग्जाम से पहले। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे एक ही निवेदन है, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को विजिट भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट दिन मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।